दमिश्क एयरपोर्ट पर भीषण हवाई हमला हो गया। इजरायली वायुसेना ने यहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं। हमले के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद करनी पड़ी है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से अब युद्ध की चिंगारियां मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल की तरफ से हमले अंजाम दिए गए हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इजरायली वायुसेना ने न सिर्फ सीरिया में दमिश्क एयरपोर्ट को टारगेट पर लिया, बल्कि सीरिया के कुछ और इलाकों में भी हमले हुए हैं। यह एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर आपको हम बता रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 2 हमले हुए हैं। पहला हमला हुआ है दमिश्क हवाई अड्डे पर। अमेरिकी हमले के करीब 1 महीने के बाद यह एयरपोर्ट खुला और खुलने के महज 30 घंटे के भीतर मिसाइल अटैक हुआ। इजराइल की तरफ से यह अटैक अंजाम दिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर सभी सेवाओं को फिलहाल लंबित कर दिया गया है। विमानों को अलेप्पो एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। दूसरा हमला सीरिया के अल मजे मुदाहमियाह सैन्य अड्डे पर हुआ। तस्वीरों में हमले के बाद इस इलाके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। भीषण मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है। तो आप देखिए सीरिया पर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ है। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका रुख करते हैं, लेकिन पहले आपका परिचय करा दे। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन पहले DS त्रिपाठी सर आपके पास में आ रहा हूं। सीरिया के खिलाफ इजराइल की ये बमबारी, ये हमला, ये क्या बतला रहा है? क्या लग रहा है आपको कि एक और फ्रंट अब खुल सकता है या खुल चुका है? देखिए सीरिया जहां तक है, सीरिया तो शुरू से ही लग रहा था कि इस लड़ाई में हमास का साथ देगा। और उसके साथ जो हुती विद्रोही हैं वो तो यमन वाले भी हैं, उसके खुद के भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये देखिए कि सीरिया के जो 5 देश जिनसे इनकी बॉर्डर्स हैं, उसमें तुर्की है, इराक है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल है। इन सारे देशों में अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं। तो अमेरिका कभी भी सीरिया पर चाहे तो अपना हमला कर सकता है और उसको डाउन कर सकता है। तो इसलिए सीरिया पूरी तरह तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आएगा, लेकिन अरब देश होने की वजह से, मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से वो फ़लस्तीन की और हमास की मदद शुरू से करता आया है और अभी भी करता रहेगा। अगर दूसरे देश आ जाते हैं, जैसे ईरान ऑलरेडी है और ईरान जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है, और बाकी भी अरब देश अगर आते हैं, तब शायद ये युद्ध बढ़ जाए और जो आप कह रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चला जाए। जो बात अगर आप याद करें, जब यूक्रेन वॉर हुई थी तब भी हमने कहा था कि अगर मिडिल ईस्ट भी सुलग गया तब शायद दोनों मिल करके ये लड़ाई युद्ध जो है। बिल्कुल सही बात है। और दोनों ही जगह अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहां पर अगर ईरान कूदता है तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, इस बात का खतरा भी बना हुआ है।